वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक बेहतरीन धमाकेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वैकेंसी अपडेट है असम राइफल में 10वीं पास के लिए एक बेहतरीन मौका है। असम राइफल की सीधी भर्ती आपकी निकली है 10वीं पास के लिए। एज लिमिट आपका 18 से 28 है, जनरल 18 से 23। उसके बाद में जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मैंने इसमें ऐड करके आपका यहाँ पर बताया है, तो अपन डिटेल से अभी आगे बात करेंगे। आपका रिटन एग्जाम इसमें नहीं है, ओनली पीएसटी होगा। पीएसटी क्वालिफाई आप करते हैं, ट्रायल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। एप्लीकेशन फ़ी है वो भी 100 रुपीज़ है। SC ST के लिए तो वो भी नहीं है, जीरो फी आपका रहने वाला है। तो बहुत बेहतरीन मौका है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है, फॉर्म अप्लाई डेट आपका आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये बड़ी बात है, तो इस पे काम आपको करना चाहिए। और आज का ये वैकेंसी अपडेट को अपन आगे लेके चलें इससे पहले क्लियर कर दें, किसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप हमारे यूट्यूब फैमिली में जरूर जुड़िए, ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से मिस नहीं होगी। हर तरीके का वैकेंसी अपडेट आपके सामने है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो लेके आते हैं। वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो क्या है? वैकेंसी ऑल इंडिया से रहने वाली है, यानी ऑल इंडिया से कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो। 10वीं पास आप चाहिए, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई ITI वगैरह आपका यहाँ पे नहीं चाहिए। रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा, इसमें फिजिकल होगा, उसमें भी PST होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका सैलरी पैकेज आपका रहने वाला है, क्योंकि असम राइफल में ये जनरल ड्यूटी के लिए आपको पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। फिजिकल नहीं होगा, ओनली PST होगा, ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्रूटिंग बॉडी। तो रिक्रूटिंग बॉडी है आपकी असम राइफल्स, और नेम ऑफ एग्जाम होगा राइफलमैन या राइफल वुमेन GD के लिए, GD, ठीक है। GD के लिए यहाँ पर आपकी भर्ती होने वाली है। कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे रहेगी। वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए रहने वाली है। एग्जाम सिटी, ये बात नोट करने वाली है, वैकेंसी आप ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने आपको आसाम जाना पड़ेगा। ये बात हो सकती है किसी बच्चे को खटके कि यार मैं आसाम कैसे जाऊंगा, मेरे तो बहुत दूर पड़ गया, लेकिन एग्जाम के लिए आपको आसाम जाना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मैं भी आपको ऑफिशियल लिंक भी दूंगा, इसका नोटिस भी दूंगा। और हम आपको रोज रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ताकि उससे क्या होगा, जब इसका ऑफिशियल नोटिस है वो हम वहाँ पे डाल देंगे, इसका अप्लाई लिंक है वो हम वहाँ डाल देंगे, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और हमारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, ऐसे फेक वीडियोस बनते नहीं है कि उसका नोटिस वगैरह हमें नहीं मिलेगा या उसका लिंक हमें नहीं मिलेगा। तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं तो उनका लिंक देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर लो। लास्ट डेट इसका रहेगा 15 सितंबर। 15 सितंबर लास्ट डेट है। UR OBC और EWS के लिए जो आपका फी रहेगा वो रहेगा 100 रुपीज ओनली, और SC ST और फीमेल के लिए रहेगा जीरो फी आपका। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास फी का यहाँ पर आपका जो है वो रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट काउंट होगा आपका 1 अगस्त 2025 से, 1 अगस्त 2025 से, 1 अगस्त 2025 से ये आपका रहने वाला है 1 अगस्त 2025। और यहाँ पर एज जो लिमिट है वो है 18 से 23 और बाकी में 28। कैसे देखो, OBC जनरल को 5 साल, SC ST को 10 साल, तो 18 से 28 हो गया टोटल यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 18 से 23 जनरली, और 23 तो आई, और ये आपका 10 साल का यहाँ पे अलग से, ये 5 साल भी अलग है, 18 से 23 आपका अलग कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया, छूट भी यहाँ पर आपको मिल रही है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। उसके बाद में आता है हाइट, चेस्ट और वेट। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर। अब दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, हाइट वाला बड़ा मेजर कंसर्न रहेगा। मेल कैंडिडेट 170 और फीमेल कैंडिडेट आपका 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुलाव के, और फुलाने के बाद में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। फीमेल के लिए चेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, वेट हाइट के रेशियो में आता है। जैसे आपकी हाइट ज़्यादा है तो उसमें वेट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, हाइट कम है तो वेट भी आपका कम, लेकिन मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका रहने वाला है। ये PST में आपका पार्ट रहेगा,
अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं पास आप चाहिए, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 10वीं पास आप यहाँ पे होने चाहिए। साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। अगर आपने इस तरीके के स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो इनका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में आपको ये सर्टिफिकेट लगाने से स्पोर्ट्स कोटा में आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 10वीं पास आप चाहिए, कोई अलग से नहीं, केवल 10th पास, ITI वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स में इनमें से आपने कहीं भाग लिया हो। अब कोई बच्चा सवाल ये करता है कि सर मैंने भाग तो लिया बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट आपके पास, अच्छा कौन कौन से गेम, उनकी बात मैं अभी आगे करूंगा, लेकिन इस लेवल पे आपने भाग लिया हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत बढ़िया मौका आपके पास है। अभी डिटेल से बात आगे करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर मोटर एबिलिटी टेस्ट आपका, मैं अभी बताऊंगा आपको क्या है, फिर आपका होगा ट्रायल टेस्ट है, और फिर आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ट्रायल टेस्ट में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कंडक्ट ऑफ मोटर एबिलिटी टेस्ट, MAT, ये क्या है? The MET in all sports discipline will be conducted by a board of officer at the rally site as per norms of, यहाँ पे देखिए जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपका LNCP मैनुअल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर गेम आपको खिलवाए जाएंगे। ट्रायल होगा उनका। ट्रायल में देखिए फुटबॉल में पासिंग, आपका ड्रिबलिंग, शूटिंग है ना, एथलेटिक्स में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शूटिंग में राइफल पिस्टल से निशानेबाजी, बैडमिंटन सर्विस, इसमें रेल पॉइंट गेम प्रदर्शन है ना, आपका मार्शल आर्ट्स है ना, मार्शल आर्ट में यहाँ पे देखो जूडो, कराटे, बेसिक मूव्स, स्ट्रेंथ, टेक्निक्स, इनसे रिलेटेड आपका होगा। अब यहाँ पे जो ये स्पोर्ट्स हैं इन्हीं स्पोर्ट्स का ट्रायल होगा। ट्रायल मतलब खिलवा के आपसे देखेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए इनका। इसमें यहाँ पे मैंने बताया था पीछे आपको, ये आपका ये वाला, इनमें किसी का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट नहीं है बेटा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये मत चलिए क्लियर आपको कर दूं ये बात पहले। सैलरी पैकेज आपका रहेगा, GD में आपकी एंट्री हो रही है ना, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू है ना, तो यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका वही रहेगा जो जनरल आपका रहता है, स्टार्टिंग सैलरी, और ये आपका बढ़ते हुए आगे जाएगी, अलाउंस वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये सैलरी पैकेज आपका बहुत अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ पर आपका रहने वाला है। उसके बाद में PST कब होगा? अब देखो यहाँ पे फॉर्म तो आपके अब आ गए, लेकिन PST कब होगा ये इन्होंने डेट, क्योंकि एग्जाम तो होगा नहीं, रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, लेकिन PST कब होगा ये इन्होंने क्लियर यहाँ पे नहीं किया है। एज पर शेड्यूल आगे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आगे का अपडेट भी इसके लिए लेकर आएंगे, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। गेम कौन कौन से हैं और उनमें कितनी किसमें कितनी वैकेंसी है? देखो अगर आप बॉक्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बॉक्सिंग में यहाँ पे 6 वैकेंसी है, ठीक है। फुटबॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 वैकेंसी है। शूटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं 4 वैकेंसी है। आपका ताइक्वांडो के लिए अप्लाई कर रहे हैं 8 वैकेंसी है। कराटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, वैकेंसी आपको कम नजर आ रही होगी सर, देखो इसमें तो 2 ही वैकेंसी है, लेकिन ये स्पोर्ट्स वाइज वैकेंसी इन्होंने डाली है। फेंसिंग है 5 वैकेंसी है ना, आपका हो गया 10 है। एथलेटिक्स, आपका एथलेटिक्स में हो गया 11 हो गया, जो एथलेटिक्स है उसमें आपकी 11 वैकेंसी है। तो इस तरीके से वैकेंसीज आपके अलग अलग है। एथलीट के लिए ये पार्ट आपका रहेगा, बाकी के लिए आप ऊपर वैकेंसी, ये एथलीट वाला पार्ट रहेगा नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ये स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है, बहुत बड़ी हजारों वाली भर्तियां नहीं आती है इसमें, स्पोर्ट्स कोटा में जनरल आपकी भर्तियां रहती है। तो ये आपकी रहेगी वैकेंसीज और इन स्पोर्ट्स में रहेगी। अब आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप कमेंट कर दीजिए कौन से स्पोर्ट्स में आप फॉर्म भर रहे हैं, कमेंट जरूर करके मुझे बताना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इसका जो नोटिफिकेशन है रैली का वो मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया है। यहाँ पे देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर असम राइफल्स स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। और ये आपका ऑलरेडी रिलीज आपका हो चुका है 16 अगस्त को, ठीक है। और ये नोटिस है, ये हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम पे नोटिस आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल साइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, असम राइफल के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर देखिए असम राइफल स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट रैली भर्ती, ये यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, नोटिस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल लिंक है, ये लिंक भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं सिर्फ इतना से कहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन हमारी फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल रही है, इनको ज़रूर आप चेकआउट करिए। और अगर क्लासेज भी नहीं कर पा रहे हो तो इन सभी क्लासेज के नोट्स मात्र 11 रुपये में, इन सभी क्लासेज के नोट्स मात्र 11 रुपये में अवेलेबल है आपके लिए। कितने में? मात्र 11 रुपये में। और ये आपके रहेंगे एग्जाम्स जिनको आपने कवर किया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट नोट्स, टॉपिक वाइज मिक्स मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनके साथ जरूर जुड़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये उसका हेल्पलाइन नंबर आपका रहने वाला है, जहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन में भी आपने लगाया हुआ है। और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।